आपसे जो है कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जो है जानते ही होंगे। हम तो जो है इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का जो है भाव रखते हैं। इस प्रकार इस अंधकार के कारण दिव्य रात का विभाग जो है अस्पष्ट हो गया है। अब उस समय दीति के गर्भ में जो जीव आया हुआ था, जो जीव पल रहा था, वह इतना तेजवान था, उसका तेज इतना था कि उस तेज के आगे सूर्यादि देवताओं सूर्य का भी जो है तेज कम पड़ने लगा, और जितने इंद्रादि देवता थे सबका तेज जो है क्षीण होने लगा था। उतना ही नहीं, जब सूर्य का तेज क्षीण होगा तो दिन कैसे रह जाएगा? दिन स्पष्टमान होगा ही नहीं। तो दिन जो है रात्रि के समान होने लगी थी। अब जैसे गोधूली वेला होती है, सूर्योदय की वेला होती है, तो गोधूली वेला जैसा जो है समय अब प्रतीत होने लगा था। देवताओं ने कहा, इस अंधकार के कारण जिस रात का विभाग अस्पष्ट दिन रात का जो है विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म जो है लुप्त होते जा रहे हैं। इससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की और अपनी अपार कृपा दृष्टि से निहारिए। देव, आप इसको जानिए। आग जिस प्रकार ईंधन में पकड़ लेती है तो वह निरंतर बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार जो है कश्यप जी के तेज से स्थापित हुआ दीति का गर्भ जो है सारी दिशाओं को जो है सारी दिशाओं का तेज अपने में समाहित कर रहा है और सब जगह जो है अंधकार फैला रहा है। ब्रह्मा जी चुपचाप सुन करके और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्दगोचरः पत्याचष्टातमम्भोर्देवान् प्रीणन रुचिरथा गिरा मानसात् मे सुता युष्मत् पूर्वजां सनकादयः चेरुविन्हासया लोकेषु विक्तस्पृहा। बोले महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की जो है आसक्ति त्याग करके, सनकादि ऋषि जो है, जो उनके पुत्र थे ब्रह्मा जी के, वह लोगों की आसक्ति को जो है त्याग करके और समस्त लोकों से होते हुए जो है आकाश मार्ग में विचरण करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्यमय और सब लोकों के शिरोभाग में स्थित बैकुंठ धाम जा पहुंचे। कौन बैकुंठ धाम पहुंचा? तो सनातन सनंदन कुमार सनकादि चारों भाई जो है, जो वेद की प्रतिमूर्ति थे और ब्रह्मा जी की उपज थे, वह जो है बैकुंठ धाम पहुंच गए। भैया, वह बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां सभी लोग बैकुंठ धाम की एक अलग ही छटा होती है, एक अलग ही वहाँ का स्वरूप होता है। वहाँ सभी लोग जो है, जितने लोग हैं, सब विष्णुमय होते हैं, अर्थात सारे लोग भगवान विष्णु के आकार के होते हैं। भगवान विष्णु का जो स्वरूप होता है वैसा ही उनके पार्षदों का, उनके गणों का, वहाँ रमण करने वाले योगी यतियों का, मुनियों का, सबका एक ही स्वरूप होता है।
ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने जो है 10 श्लोकों में भगवान के उस वैकुंठ लोक का वर्णन किया, सबको सुनाया। इस मनुष्य योनि की जो है बड़ी महिमा है, उसी में भगवान ब्रह्मा जी जो है अपने सभी भगवत स्वरूपों से जो जो आग्रह करने के लिए आए थे सबको समझा रहे हैं, भगवान की उस वैकुंठ धाम की स्थिति को बता रहे हैं। उसी में कहते हैं वहाँ कौन पहुँच सकता है, जो भगवान का परम भक्त होता है सो जा कर के वहाँ निवास करता है, दूसरे लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए करना क्या पड़ता है? 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं, और 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि जो है मनुष्य की योनि को माना गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, अपना विचार है। बुद्धि विवेक विचार के माध्यम से जो है वह इस मृत्यु लोक में आता है अपना जीवन बनाने के लिए। लेकिन अब सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, आ करके और चरणानुरागी न होकर के विषयानुरागी